हाल ही में रिलीज हुई द केरला स्टोरी मूवी इतने विवादों के बाद भी आज लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। आपने देखा होगा लोगों ने किस प्रकार से उसका बढ़ चढ़कर समर्थन किया और एक तबका था जो उसे गलत साबित करने में लगा हुआ था। लेकिन तब भी मूवी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 20 मई तक उसने कम से कम 200 करोड़ का आंकड़ा तो छू ही लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। जैसे कोई भी संगठन हो या फिर कोई पार्टी हो, जिस प्रकार से उसका विरोध किया गया, उसमें जो डेटा बताया गया, बोला गया कि उसमें जो डेटा है वो गलत है। जैसे एक बड़ा यूट्यूबर है, आप सभी जानते होंगे, ध्रुव राठी, उसने उस मूवी को इतना क्रिटिसाइज किया, उसमें उसे क्रिटिसाइज करते हुए इतना अंधा हो गया कि वो आईसिस के लिए सिंपैथी बटोरने लगा। उसने उसकी वीडियो में जो आईसिस और पीएफआई के लिए जितनी सिंपैथी बटोरने की और दिखाने की कोशिश की है, एक्चुअली में आप सभी जानते हो कि आईसिस एक आतंकवादी संगठन है जो कि इंडिया के अलावा और भी कई सारे देशों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें हायर करता है। एक ऐसे संगठन के लिए सिंपैथी दिखाना मुझे तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं लगता। अगर ध्रुव राठी इतना ही ईमानदार व्यक्ति है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉलीवुड की मूवी हैं, सेम द केरला स्टोरी मूवी बनी हुई है, ऐसी डेटाबेस पे हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी हैं जो कि बनी हुई हैं, उनके बारे में कभी ध्रुव राठी ने वीडियो नहीं बनाई। उसमें एक ध्रुव राठी ने जो एक बात बोली थी कि मात्र एक हिंदू गर्ल थी जो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुई और उसने आईसिस ज्वाइन किया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उस एक लड़की को आईसिस ज्वाइन कराने के लिए कितने बंदों को उसने ट्रेनिंग दी होगी। आईसिस या पीएफआई के जो भी बंदे हैं उसमें से कितने लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल किया गया होगा, तब जाके उस एक लड़की को वो कन्विंस कर पाए। अब उसके बाद भी उसने बोला कि ये कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है। अरे भाई, जितने भी कन्वर्जन होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें एक ब्रेन वॉश टेक्निक होती है, उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। जिस व्यक्ति का आपने टोटली ब्रेन वॉश कर रखा है तो वो आपके अगेंस्ट जाकर ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये तो बहुत कम ही चांस रहते हैं कि अगर कोई ऐसा आपके सामने बोल दे कि ये फोर्स कन्वर्जन है। तो ये बात तो बिल्कुल निराधार है कि कोई भी व्यक्ति कन्वर्जन करने के बाद वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरा फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया है। और उसमें अगर एक बंदे की वैल्यू सही तरीके से समझना है ना, तो आप पुलवामा का अटैक देख सकते हो। पुलवामा अटैक में एक ही बंदा था जिसने आतंकवादी संगठन से हाथ मिलाया था और उसने भारत के जो एरिया था, जो कश्मीर का एरिया था जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ पे क्या उसकी सारी डिटेल उसने दी, उसकी जो भी वीक पॉइंट थे वो सारी चीज़ें उसने आतंकवादी संगठन को बताए और वहाँ के लोगों को बताया, तभी जाके उसने सही तरीके से ऑपरेट किया। और उसके रिजल्ट में क्या मिला, इसे सही तरीके से समझना है तो उन 40 से 42 महिलाओं के बीच में बैठ के देखना जो उस दिन विधवा हो गई थी, उन माओं के बीच में बैठ के देखना जिन्होंने अपने बेटे को, लाल को, खो दिया था। समझ में आ रहा है? तो इस एक बंदे की वैल्यू आपको तब पता चलेगी। एक बंदा भी अगर आईसिस ज्वाइन करता है ना, तो ये मत समझिए कि ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसे सरकार को बिल्कुल सीरियस तरीके से लेना चाहिए। अगर आप देख सकते हो कि एक बंदा आईसिस ज्वाइन करके कितना बड़ा लॉस करता है देश का, ऐसे ही अगर करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, ये सारी चीज़ें कभी रुकने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसी मूवी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इनमें से हमें क्या है, रियल फैक्ट देखना है और सबसे बड़ी बात ब्रेन वॉशिंग से बचनी है। जो भी ये बंदा आपकी ब्रेन वॉश करता है, आपको पता नहीं चलता कि वो आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि आप अपने आप को होशियार समझते हो। होशियार समझते समझते आप उसकी वीडियो देखते हो, क्लास लेते हो या फिर उसकी बातों को सुनते हो। जैसे ही आप उसकी बातों को सुनते हो, समझ लो आपकी माइंड में उसकी बातें घुसना शुरू कर चुकी हैं। अब उसका इफेक्ट नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, चाहे उसकी बातें सही हों चाहे गलत हों। ये ब्रेन वॉशिंग करके यही नहीं है कि आपसे कुछ गलत काम भी करवाया जाए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। जैसे आप मान के चलो, आपको मोटिवेट किया जाता है, तो वो भी क्या है, एक ब्रेन वॉशिंग ही है। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसके ब्रेन को आप सही तरीके से वॉशिंग कर रहे हो, समझ में आ रहा है, उसकी नेगेटिव चीज़ों की धुलाई कर रहे हो। वहीं आप नेगेटिव तरीके से ले जाते हो तो उसे लोग बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। जबकि ब्रेन वॉशिंग और मोटिवेशन में कोई फ़र्क नहीं होता, बस ब्रेन वॉशिंग एक गलत डायरेक्शन में ले जाती है, मोटिवेशन एक सही डायरेक्शन में ले जाती है। तो आपका काम है
कि आप जो भी चीज़ें सुन रहे हैं उन्हें सही तरीके से रियल फैक्ट को जानें, उसके बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद में अपना खुद का मत दूसरे के सामने रखें। समझ में आ रहा है? दूसरे के लिए आपका सपोर्ट तभी होना चाहिए जब आप उसके बारे में पूरी तरह सच्चाई जान सकें। ये नहीं है कि उसने ऐसा बोला और उसने वैसा बोला तो आप इसके अगेंस्ट हो गए, उसके खिलाफ हो गए। तो कोई नहीं, ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे अपनी लाइफ में। हमेशा सतर्क रहो, सावधान रहो और सभी चीज़ों को देखो, बट इम्प्लीमेंट उन्हीं चीज़ों को करो जो आपको हर एक तरह से सही लगती हैं। कहीं भी अगर आपको गलत फैक्ट मिलता है, सही मिलता है, आप उसे क्रॉस चेक करो, उसके बाद